गैंगटॉक से मुंबई और दिल्ली से जयपुर तक मौसम का भयानक मिजाज पूरे देश में देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी और विदर्भ से उठा तूफानी डिप्रेशन भारी तबाही की आहट दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अलर्ट है, जबकि पंजाब और राजस्थान में झमाझम बारिश होना तय माना जा रहा है। वहीं मुंबई में समंदर की तूफानी लहरों के साथ मूसलाधार बारिश और उत्तर प्रदेश में कड़कड़ाती बिजली और तूफानी बौछारें जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। नमस्कार, आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया में क्या है मौसम का हाल। इस वीडियो में नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में मानसून का असर बना रहेगा। राजधानी नई दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही गरज चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश और बिजली कड़कने के आसार हैं। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन सकती है। पंजाब की यदि बात की जाए तो पंजाब के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। अमृतसर और जालंधर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में पानी भरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। लुधियाना में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश का अनुमान है। वहीं पटियाला में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को अलर्ट किया गया है। केरल में मानसूनी हवाओं के प्रभावी से बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और भारी बारिश की चेतावनी है। तिरुवनंतपुरम में और कोची में तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश, जलभराव और बिजली गिरने की गंभीर चेतावनी है। वहीं पर्वतीय जिले वायनाड में तेज बारिश के कारण पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड का जोखिम बना हुआ है। कोझिकोड में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने के अनुमान है। बिहार की यदि बात की जाए तो बिहार के जिलों में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन अभी वहां पर मानसून इसी तरह से सक्रिय रहेगा। राजधानी पटना और भागलपुर में दिन भर बादल छाए रहने और हल्की फुहारें पड़ने का अनुमान है। वहीं गया और मुजफ्फरपुर में मध्यम दर्जे की बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज होगी और मौसम सुहाना बने रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश का भी आपको अलर्ट देते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। राजधानी लखनऊ और कानपुर में गरज चमक के साथ छिटपुट बौछारों और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वाराणसी में सामान्य बारिश के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। वहीं आगरा और आसपास के मैदानी इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हल्की फुहारें राहत दे सकती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्यों के मुकाबले ज्यादा बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शिमला और सोलन में अचानक लैंडस्लाइड होने की चेतावनी देते हुए जो टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पर्यटन स्थल मनाली की यदि बात की जाए तो यहाँ पर नदियों के जलस्तर में उफान से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं धर्मशाला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानसूनी बारिश आफत बनकर बरस सकती है। राजधानी देहरादून और नैनीताल के पहाड़ी और संवेदनशील मार्गों पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और मार्ग बाधित होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश में लगातार बारिश के चलते गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब आपको राजस्थान का भी अलर्ट देते हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मौसमी बदलाव का असर दिखेगा। उदयपुर और अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहीं कोटा में गरज चमक और बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश के अनुमान है। राजधानी जयपुर और जोधपुर में दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। गुजरात की यदि बात की जाए तो गुजरात के कई जिलों में अभी भी भारी से अति भारी बारिश को लेकर स्थिति चिंताजनक है। अहमदाबाद में रेड अलर्ट के साथ शहरी बाढ़ का गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकता है। सूरत और वडोदरा की यदि बात की जाए तो यहां पर मूसलाधार बारिश के चलते जल भराव की पूरी आशंका है। राजकोट के साथ ही सौराष्ट्र के इलाकों में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। देश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन फिर बंद है। इसके बाद कई घरों में मलबा घुस गया, गाड़ियां बह गई। पहाड़ी मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 तक जा पहुंची है और 3 लाख से ज्यादा लोग अभी भी जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि 24 घंटे में 204 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होना। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हालात कितने चिंताजनक हैं। प्रभावित इलाकों में 13,000 परिवारों के घरों में अभी भी बिजली नहीं है। राज्य में जिस तरह से भीषण बाढ़ आई है उसके बाद 11 दिन बाद भी कई परिवार अभी भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के कारण कई जिलों में भारी तबाही हुई है। घरों में कीचड़ भर गया है। प्रभावित इलाकों में गौरी सागर, शिवसागर, नजीरा, अमगुरी और डेमो शामिल हैं।
19 जुलाई की सुबह से नागालैंड और ऊपरी असम के ज़िलों में जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से हमने देखा कि कई हिस्सों में भारी तबाही हुई। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 78 के पार कर गई है। 3 लाख से ज़्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं और आईएमडी ने अगले 2 दिनों में गुजरात के कई ज़िलों में बहुत ज़्यादा बारिश की चेतावनी दी है और माना जा रहा है कि कई ज़िलों में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, भावनगर, भरूच, आणंद, नर्मदा, तापी, डांग, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद और महिसागर में हाई अलर्ट है। अहमदाबाद, सूरत, पंचमहल, आणंद, भरूच, नवसारी, जामनगर, खेड़ा और वडोदरा समेत कई जिलों में शुक्रवार को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। स्थानीय अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हर जिले में 24/7 कंट्रोल रूम चालू रखने और क्लास 1 का अधिकारी तैनात रहने के आदेश दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को स्टैंड बाय पर रखा गया है। बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते राहत शिविरों में पहुंचाया जाएगा, जहां भोजन, सुरक्षित पेयजल और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो वो अपने घर से बाहर ना निकले। तमिलनाडु सरकार ने भी अल नीनो की संभावना को देखते हुए इसके वैज्ञानिक प्रभावों के आकलन और आपदा प्रबंधन उपायों की सिफारिश के लिए एक एक्सपर्ट सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है। अल नीनो के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कम बारिश होने से कावेरी नदी के जल प्रवाह और सिंचाई सुविधाओं पर असर पड़ सकता है, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून के समय भारी बारिश और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं का खतरा बना रहेगा, जिससे निपटने के लिए सरकार पहले से ही तैयारियां कर रही है। आईएमडी ने तेलंगाना के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद, कुबराम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियल, निर्मल और जगतियाल ये तमाम इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है और तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। साइबराबाद में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। तो देखिए, एक एक करके हमने आपको अलग अलग राज्यों में क्या है मौसम का हाल ये बताया। आप देश के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर अभी क्या है वेदर अपडेट, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।